Hello dear students, I am शैलेश कुमार, your मैथ्स गुरु। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 के वजह से जो है क्लास जो है चल नहीं रहा है, ठीक है, और आपका पढ़ाई भी हैम्पर हो रहा है। तो हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था किए हैं, जिसके द्वारा आप मेरे YouTube चैनल पे जाके, जो इसका नाम वेब एजुकेशन है, उस पे जाके आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और दोस्तों के बारे में और दोस्तों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 12 के जो पहला जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, और उसका जो है और हर एक जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन कहने का मतलब अगर उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, जैसे y sin x का अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, और फंक्शन में बताए थे 11th में कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के द्वारा 1 को चेक कर सकते हैं कि अगर एक लाइन ड्रा करते हैं x एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में, अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन 1 नहीं होता है। अगर वो केवल 1 पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन 1 होगा। क्लियरली बताए थे, ठीक है। तो हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स पढ़ने से पहले इनवर्स के लिए क्या कंडीशन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें, ठीक है। तो हम बोल यहाँ पे लिखे हैं कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन मस्ट बी 1 एंड ऑनटो, यानी हर एक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। वैसा फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है जिस फंक्शन जो फंक्शन 1 एंड ऑनटो हो, दैट इज बाइजेक्टिव हो, उसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। अदरवाइज इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होने के लिए एक बात जो है विद्यार्थी माइंड में रख लीजिएगा, पूरी तरह से उसको अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। तो किसी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन 1 ऑनटो हो, 1 ऑनटो हो। और 1 ऑनटो के बारे में यहां पे भी डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाने कि क्या कंडीशन है इनवर्स के लिए। तो इनवर्स के लिए जो कंडीशन है कि वो फंक्शन मस्ट बी 1 ऑनटो होना चाहिए। अदरवाइज अगर 1 ऑनटो नहीं है तो वो उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले शॉर्ट में सीखते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लेट द फंक्शन, सबसे पहले इसका वर्किंग रूल देख लीजिए। लेट द फंक्शन बी y, सबसे पहले फंक्शन को y मानना है। क्या मानना है? फंक्शन को y मानना है। सबसे पहले फंक्शन को क्या मानना है? y मानना है। उसके बाद x का वैल्यू y के टर्म में निकालना है। क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x का वैल्यू y के टर्म में निकालना है। अब जब x का वैल्यू y के टर्म में निकल जाएगा तो एक तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, x के जगह f इनवर्स x पुट करेंगे और y के जगह x पुट करेंगे, ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, उसके लिए वर्किंग रूल क्या है? लेट द फंक्शन बी y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, put x in place of f inverse x and y in place of x, ठीक है। x के जगह f इनवर्स x को पुट करना है और y के जगह क्या पुट करना है? x को पुट करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 3x + 5। दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑनटो। यहां पे तो कंडीशन दिया हुआ नहीं किस सेट पे डिफाइन है फंक्शन, तो हम इसमें बोल रहा है कि हमको इंसिस्ट कर रहा है कि इस फंक्शन का डायरेक्ट इनवर्स निकालिए, यानी हमको यहां पे एज्यूम कर लिए हैं कि फंक्शन 1 ऑनटो है, तब इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो अब इसका इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? y = 3x + 5। सबसे पहले इस फंक्शन को y मानिए। क्लियर? सबसे पहले इस फंक्शन को क्या मानना है? y मानना है। तो y = 3x + 5। अब यहां से क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x = y - 5, 3x = y - 5, तो x = y - 5/3 हो गया बाबू।
अब यहां से x का वैल्यू हम लोग y माइनस 5/3 निकाल लिए, ठीक है। तो x इक्वल टू y माइनस 5/3 निकाल लिए। अब x के जगह f इनवर्स x पुट करना है जैसा कि स्टेप 3 में बताया गया है, और y की जगह x। तो इस फंक्शन को जो इनवर्स वैल्यू हो गया x माइनस 5/3 हो गया, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन जो होता है वो लाइन y बराबर x के लॉन्ग, ठीक है। किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए लाइन y बराबर x के लॉन्ग मिरर लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं। तो उस फंक्शन, जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है, ठीक है, और लाइन y बराबर x के लॉन्ग उस ग्राफ का मिरर इमेज लेते हैं, तो जो नया ग्राफ फॉर्म होगा उस फंक्शन का क्या होगा, वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। समझ गए बात को? अब हम लोग अभी इनवर्स सीखे, ठीक है। अब हम दो और क्वेश्चन लेते हैं जिसका इनवर्स निकालना है, कैसे निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन का f इनवर्स x निकालना है। जब fx log e 5x + 7, log 5x + 7 टू द बेस e, इस फंक्शन का f इनवर्स निकालना है। यहाँ यानी ये हमको चेक नहीं करना है, यहाँ पे हमको इंसिस्ट कर रहा है कि डायरेक्ट बोलिए कि f इनवर्स x निकालिए, यानी हमको एज्यूम कर लिया गया है कि इस फंक्शन का f इनवर्स x निकालिए, यानी ये फंक्शन जो है 1 ऑन्टो है, ये दिया हुआ है कि ये 1 ऑन्टो है। डायरेक्ट अगर बोल रहा है कि f इनवर्स x निकालिए तो क्या करेंगे, जो है f इनवर्स x निकालने के लिए ये फंक्शन को एज्यूम कर लेना होगा कि 1 ऑन्टो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को y एज्यूम कर लेंगे। तो y log e 5x + 7। यहां से क्या करेंगे बाबू कि log हटाएंगे, तो log हटाएंगे तो e टू द पावर y हो जाएगा, यहां 5x + 7 हो गया। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर y - 7/5। अब क्या करेंगे, x के जगह f इनवर्स x और y के जगह क्या हो गया, x पुट करना है, e टू द पावर x - 7/5, यानी इस फंक्शन का डायरेक्ट इनवर्स निकल गया, ठीक है। अब इस फंक्शन पे आते हैं, fx बराबर sin 3x + 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को y मान लेंगे बाबू, sin 3x + 7 है। अब sin इधर आएगा तो sin इनवर्स हो जाएगा, तो sin इनवर्स y बराबर 3x + 7। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर sin इनवर्स y - 7। तो x sin इनवर्स y - 7/3। तो fx, x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, f इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, y की जगह हमको क्या पुट करना है, x। तो इस फंक्शन का हमको इनवर्स निकल गया। तो क्या करना है, सबसे पहले फिर से हमको देख लेते हैं कि जिस फंक्शन का इनवर्स निकालना है उस फंक्शन को एज्यूम कर लिए y। अब यहां से x का वैल्यू y के टर्म में निकाले, तो जब log हटेगा तो ये log e बेस पे है, ठीक है। तो यहां से log जब हटेगा तो e टू द पावर y हो जाएगा 5x + 7। तो x e टू द पावर y - 7/5। तो f इनवर्स x e टू द पावर x - 7/5। तो f इनवर्स x हमको निकल गया इस फंक्शन का। तो y बराबर, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है fx sin 3x + 7 है, तो y बराबर sin 3x + 7। जब sin इधर आएगा, जैसा कि हम लोग 11th में कर चुके हैं, बता चुके हैं, और आप लोग जानते भी हैं कि sin जब इधर आता है तो sin इनवर्स हो जाता है। तो sin इनवर्स y बराबर 3x + 7, यानी 3x sin इनवर्स y - 7, यानी x sin इनवर्स y - 7/3। और अब जब x का वैल्यू y के टर्म में हम लोग निकाल लिए या एक्सप्रेस कर लिए, तो x के जगह क्या पुट करना है, f इनवर्स x, एंड y की जगह क्या पुट करना है, x। तो f इनवर्स, इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन आया sin इनवर्स x - 7/3, ठीक है। अब चेक 1 हम बोले थे कि किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन होने के लिए फंक्शन को मस्ट बी 1 ऑन्टो होना जरूरी है, 1 ऑन्टो होना जरूरी है, यानी फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ये 1 होता क्या है, हम 11th में बता चुके हैं कि 1 क्या होता है, लेकिन फिर से यहां से रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट में जाते हैं कि किसी फंक्शन को 1 चेक करने के लिए अगर आपको ग्राफ ड्रा करने आता है, ठीक है, तो उस फंक्शन को 1 चेक कर सकते हैं, उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, 1 चेक कर सकते हैं।
तो इसका सबसे पहला टेस्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if a line is drawn parallel to x axis cuts the graph at only one point, then function is 1 1, otherwise many 1। अगर कोई ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ आप जानते हैं, जैसे y बराबर sin x का जो नॉन ग्राफ है, ऐसे जानते हैं, इस तरह से होता है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, तो ग्राफ को मेनी पॉइंट्स पे कट करता है, तो ये तो 1 1 होगा नहीं, तो वो कैसा फंक्शन होगा? मेनी 1 फंक्शन होगा। तो जब 1 1 होगा ही नहीं, तो इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो क्या करते हैं, अभी चूंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स होता है, 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, और उसका 6 फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। तो अब वो उस फंक्शन को क्या करते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाते हैं, जिससे फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, अभी 1 1 का बात कर रहे हैं। तो y बराबर sin x का ग्राफ हम लोग देखें, एक लाइन ड्रा किए x एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन ड्रा किए जब x एक्सिस के पैरेलल, इस ग्राफ को कितना पॉइंट पे कट किया? देयर आर कट मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो इट इज नॉट 1 1। एंड दूसरा ग्राफ कंसीडर करते हैं y बराबर cos x। तो y बराबर cos x है, तो ये क्या है आपका? y बराबर cos x। इस तरह से एक वर्टिकल लाइन खींचे, ये वर्टिकल लाइन जो हुआ, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचे ताकि, तो इस ग्राफ को कितना पॉइंट पे कट किया? देयर आर मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस फंक्शन का, ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, दैट इज मेनी 1 हुआ, इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाएंगे, वो आगे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे y बराबर x लाइन है, y बराबर x, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन होता है। अब एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट किया, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। तो जब 1 1 हो गया तो ये फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, यस। ये ऑन्टो फंक्शन के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इनवर्स पढ़ने से पहले। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इफ किसी फंक्शन का रेंज अगर उसके कोडोमेन के बराबर है, जैसा कि 11th में हम आपको बताए हैं कि किसी फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है, तो वो फंक्शन जो है, वो जो होता है वो ऑन्टो फंक्शन होता है। अदरवाइज जो ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा, इनटू फंक्शन होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि फंक्शन इज सच दैट -π/2 से π/2 टेंड्स टू -1 1, fx बराबर sin x, fx बराबर sin x। ठीक है, तो यहां पे जो इस डोमेन पे जो है -π/2 से π/2 पे sin x का ग्राफ को हम ड्रा करते हैं। तो sin x का ग्राफ हम लोग जानते हैं। ठीक है, sin x का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके से। अब इसका जो हम लिमिट लेते हैं, ये जो डोमेन दिया हुआ है +π/2 से -π/2 तक, यानी ग्राफ का ये वाला पोर्शन, इतना दूर पोर्शन हम लिए, -π/2 ये वाला हो गया और π/2 ये वाला, यानी ये वाला पोर्शन को हम लिए। तो ये वाला पोर्शन को हम ड्रा किए ग्राफ पेपर पे। ठीक है, और एक लाइन ड्रा किए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम ड्रा किए, ठीक है, और वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करता है, तो वो फंक्शन क्या हो गया? 1 1। अब ऑन्टो चेक करना है, तो इस sin x का हम लोग जानते हैं कि रेंज जो होता है -1 से 1 होता है, और कोडोमेन उसका दिया हुआ है -1 से 1, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, यानी दिस फंक्शन इज क्या? ऑन्टो फंक्शन, दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन्टो फंक्शन। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया, 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, तो इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कोई फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है, कोई फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जो फंक्शन 1 1 ऑन्टो हो, दैट इज बाइजेक्टिव हो। ठीक है, तो रेंज ऑफ फंक्शन देख रहे हैं -1 से 1 है, और कोडोमेन जो है -1 से 1 दिया हुआ है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देन फंक्शन इज ऑन्टो। तो हम लोग पढ़े कि इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए वो फंक्शन को 1 1 ऑन्टो होना जरूरी है। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन्टो।
इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स टू बी नोन, किसी फंक्शन का ग्राफ, मान लिया कि कहने का मतलब ये हुआ कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ अगर आप जानते हैं, तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं कि लाइन y बराबर x का एलोंग, मिरर लाइन y बराबर x के एलोंग जो है, यानी कहने का मतलब ये होगा कि y बराबर x को लाइन मिरर मानते हुए उस ग्राफ का मिरर इमेज लेना है। तो जो नया ग्राफ फॉर्म होगा वो उस फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फंक्शन y बराबर fx है, अब इसका जो है मिरर इमेज लेते हैं y बराबर लाइन fx, y बराबर लाइन x के लॉन्ग। अब इसका इमेज लीजिएगा इसके लॉन्ग, तो ये जो इस ग्राफ का जो इमेज लीजिएगा तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा दिखाई देगा। तो y बराबर f इनवर्स x होगा। अच्छा, किसी फंक्शन का अगर ग्राफ मालूम है, किसी फंक्शन का ग्राफ अगर मालूम है, ठीक है, तो उस फंक्शन का f इनवर्स x निकालना हो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी फंक्शन का ग्राफ मालूम y बराबर fx का मालूम है, तो उस फंक्शन का f इनवर्स x निकालने के लिए उस ग्राफ को लाइन y बराबर x के लॉन्ग मिरर इमेज लेते हैं। तो जो नया ग्राफ फॉर्म होता है वो f इनवर्स x कहलाता है। द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक, किसी फंक्शन का दो इनवर्स नहीं हो सकता है, किसी फंक्शन का दो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, किसी फंक्शन का जो है एक ही इनवर्स पॉसिबल है। द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। अब हम लोग जो सीखेंगे, अब हम लोग मेन चीज पे आएंगे, मेन चीज पे फोकस करेंगे। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्टडी करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, अब उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो y बराबर sin x, मान लिया एग्जांपल के तौर पे लिए, तो y बराबर sin x का ग्राफ तो ये होता है। अब इस फंक्शन तो मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। अब मेनी वन फंक्शन का तो जो ग्राफ है, मेनी वन फंक्शन का तो इनवर्स पॉसिबल है नहीं, वैसा फंक्शन जो 1 1 ऑन टू हो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। तो अब क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में लेते हैं, यानी इसका कुछ पोर्शन लेते हैं, ठीक है। जैसे इस ग्राफ का y बराबर sin x का हम पोर्शन लिए -π/2 से π/2, और इस ग्राफ को y बराबर लाइन x के लॉन्ग मिरर इमेज लिए। तो इस पोर्शन का अगर इमेज लेते हैं तो ये पोर्शन ये आया, और इस पोर्शन का इमेज लिए इतना दूर का, ठीक है, तो ये आया। तो ये जो नया ग्राफ फॉर्म हुआ वो क्या, किसका ग्राफ हुआ, fx बराबर sin इनवर्स x का ग्राफ हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्या, अगर किसी पॉइंट p अल्फा बीटा है, कोई पॉइंट p अल्फा बीटा दिया हुआ है और उसका इमेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए थे कि अगर इमेज लेते हैं y बराबर x लाइन के लॉन्ग, तो उसका इमेज क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा। तो ये π/2 था यहाँ पे, देखिए ध्यान से, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हुआ, मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, π/2, 1। अब इसका इमेज लिए तो अब ये इस पॉइंट का इमेज कहां पे चल जाएगा, y बराबर लाइन x के लॉन्ग, क्या हो जाएगा, पलटी मार देगा, ये अल्फा बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा 1, π/2। अच्छा, दूसरा बात, इस पॉइंट का इमेज क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -π/2, 1, ये -1 हुआ। अब इसका इमेज लीजिएगा लाइन y बराबर x के लॉन्ग, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1, -π/2। ये जो अल्फा बीटा था ये क्या हो गया, बीटा अल्फा। अब इस फंक्शन को देखते हैं, ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस है। दूसरा, ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। इस फंक्शन का जो रेंज हो गया, क्या हो गया, इस फंक्शन का जो रेंज हो गया आपका कितना हो गया, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। डोमेन कितना हो गया, डोमेन हो गया -1 से 1, क्लियरली, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम बहुत चीज सीखे। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी अगर हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ क्या हो रहा है, इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जहां पे टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर जाए, यानी इस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू अगर होगा, जो कि आगे पढ़ेंगे कैलकुलस में,
ठीक है। तो इस ग्राफ का, जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ मालूम है तो उसका इमेज लेते हैं लाइन y बराबर x के रॉन्ग। अगर जो नया जो इमेज आया वो उस फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स का ग्राफ होगा। तो हम लोग साइन y बराबर, अगर साइन y बराबर x है तो इसको क्या करते हैं, y का वैल्यू जब निकालेंगे तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स x। साइन y बराबर x, देन y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो इसको पावर नहीं समझना है, इसको ये नहीं समझना है साइन इनवर्स x को, कभी नहीं ये समझना है कि साइन x का पावर -1 है, ये कभी नहीं समझना है। इसको ये भी नहीं समझना है कि साइन x का पावर -1 होगा। इसको कभी नहीं समझना है कि 1 बटा साइन x लिखा जाएगा, ये कभी नहीं। जिस y बराबर साइन x, ठीक है, y बराबर क्या है, साइन x, तो y बराबर साइन इनवर्स x जो हुआ, साइन इनवर्स इज नॉट ए पावर, इस फंक्शन का ये इनवर्स फंक्शन हुआ, ठीक है। तो वी नो दैट साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक जानते हैं, -1 से 1, -1 से 1। बट साइन y बराबर x दिया हुआ है, साइन y बराबर x, तो यहां साइन y की जगह x पुट कर दे तो -1 से 1 के बीच में, यानी साइन इनवर्स x जो फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइंड है, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, यानी इस फंक्शन का डोमेन जो हो गया -1 से 1 हो गया, ठीक है। अब साइन y बराबर 1 है, देन y बराबर π/2, साइन y बराबर 1 का वैल्यू साइन में कितना होता है, साइन π/2 का होता है, तो y बराबर π/2। अब साइन y बराबर -1 है, देन y -π/2, ठीक है। तो y के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है उसको क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, तो रेंज क्या हो गया साइन इनवर्स x का, -π/2 से π/2, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर इनवर्स, तो हर एक फंक्शन का अलग अलग ग्राफ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन का चर्चा करते हैं, cos x, y बराबर cos x है तो उसका इनवर्स जो होगा cos इनवर्स x होगा। तो if cos y is equal to x, then y is equal to cos inverse x अंडर कंडीशन cos थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो if cos थीटा का वैल्यू जो cos y का वैल्यू किसके बीच लाई करेगा, -1 से 1। if cos y बराबर 1, that implies this implies y is equal to 0। cos y का वैल्यू 1 है तो y के किस वैल्यू के लिए 1 आता है, cos में, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। if cos y is equal to -1, then y is equal to pi, cos pi का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 और cos pi का वैल्यू क्या जानते हैं, -1। बट cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से pi, ये देख रहे हैं ग्राफ, cos x का जो ग्राफ है ये y बराबर cos x, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से pi के बीच में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं cos pi से cos y लेस देन cos y इज लाइक बिटवीन cos pi से cos 0 तक। अब cos जब हटाएंगे तो इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0 से पाई के बीच में हो गया, यानी रेंज इस फंक्शन का जो हो गया, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच हुआ 0 से पाई के बीच में हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ को हम देखते हैं, तो y बराबर cos x का ग्राफ हम लोग जानते हैं ना, इस तरह से आता है। तो इस ग्राफ को हम जो पोर्शन चर्चा कर रहे हैं 0 से लेकर कहां तक, पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में चर्चा कर रहे हैं, यानी ये यहां से यहां तक इस ग्राफ को ले रहे हैं, ठीक है। 0 से ये π/2 पे 0 हो जाता है cos, y बराबर cos x का ग्राफ है। अब देखिए यहां पे, अब लाइन y बराबर x के लॉन्ग इमेज लेते हैं, तो y बराबर cos x, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया आपका। तो y ये जो ग्राफ है y बराबर cos x का। अब लाइन y बराबर x के लॉन्ग इसका इमेज लेते हैं, क्या लेते हैं, इमेज लेते हैं। तो इमेज लेंगे तो इस पोर्शन का जो इमेज आएगा, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन y बराबर cos x का, ये जो पोर्शन है इसका इमेज y बराबर लाइन x के लॉन्ग लेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, ये, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका लाइन y बराबर x के लॉन्ग इमेज लेंगे तो ये कैसा आएगा, इस तरह से दिखेगा, इसका इमेज लेने आता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है y बराबर cos x, y बराबर cos इनवर्स x का जो ग्राफ आया, ये क्या आया, इस टाइप से आया, यानी फाइनली जो आया ग्राफ ये इस टाइप से आया, ठीक है। ये 0.10 हो गया और ये पॉइंट पाई मान लिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये पॉइंट हो गया -1, ये -1 पाई,
ठीक है। अब जो है हम लोग सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ इनवर्स है, जो 6 को फंक्शन का इनवर्स है, जैसे साइन इनवर्स x हुआ, cos इनवर्स x हुआ, tan इनवर्स x हुआ, cot इनवर्स x हुआ, sec इनवर्स x हुआ, cosec इनवर्स x हुआ। हम लोग दो का ग्राफ जो है ट्राई करके देख लिए और उसके ग्राफ के बेसिस पे जो है हम लोग ये सब चीज फाइंड आउट किए, ठीक है। तो बाकी 4 को का आपको प्रैक्टिस करना है। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए और उसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है -π/2 से π/2, इक्वलिटी साइन दोनों इन पे होना चाहिए, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, आपको किसी भी हाल में ये वाला जो सेक्शन है वो किसी भी हाल में आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो जैसे sin इनवर्स x है तो y के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है sin इनवर्स x, तो -π/2 से π/2 और दोनों तरफ इक्वलिटी साइन होना चाहिए, ठीक है। cos इनवर्स x किसके लिए डिफाइंड है, तो 0 से y का वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई के बीच में होना चाहिए। तो आपको ये वाला जो सेक्शन है ये वाला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और बिना इसको याद किए हुए आप जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छा तरीका से आप सीख नहीं सकते, तो इसको किसी भी हाल में जो है आपको माइंड में रखना होगा बात। उसी तरह tan इनवर्स x का जो है डोमेन जो हो गया रियल नंबर हो गया और रेंज जो हो गया -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हो गया ये हो गया। उसी तरह cot इनवर्स x का डोमेन जो हो गया रियल नंबर हो गया और इसका रेंज जो हो गया 0 से π और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हो गया 0 से π ऐसे। cosec इनवर्स x ये हो गया और क्या है cosec इनवर्स ये हो गया। अब सवाल उठता है, ठीक है, तो हम लोग ये सीख लिए। अब जैसे मान लिया कि साइन जो है साइन π/6 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, साइन 5π/6 का वैल्यू 1/2 होता है, हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े, ठीक है। इसको इधर देख लेते हैं, साइन π/6 1/2 साइन π/6 1/2 होता है, साइन 5π/6 1/2 होता है। तो जब इसका प्रिंसिपल वैल्यू अगर फाइंड आउट करना होगा तो जो न्यूमेरिकली सबसे छोटा होगा वही वैल्यू को लेंगे, ठीक है। जो सबसे छोटा वैल्यू होगा तो ये दोनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा π/6 और 5π/6 में सबसे छोटा वैल्यू कौन है π/6, तो इसी वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, समझ गया बात को। तो ये हम रफ बता दिए, तो आगे बढ़ते हैं। we know that if cos y equal to x, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो ये cos यहाँ पे cos y equal to x है, तो y बराबर cos इनवर्स x हुआ, ये इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे cos π/3 बराबर 1/2 वैल्यू होता है, तो और तब जब π/3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर cos इनवर्स 1/2, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो गया ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे एंगल है, ये वैल्यू है, जब इनवर्स में जाता है तो क्या हो जाता है, एंगल यहाँ पे चला जाता है और वैल्यू यहाँ पे चला जाता है, तो यानी पलटी एक दूसरे को मार देता है। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं x एंगल के रूप में cos π/3, ठीक है। तो cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंगल है, ये वैल्यू आया उसका। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब π/3 इसको उधर भेजेंगे तो cos π/3 cos इनवर्स 1/2, यानी ये एंगल हो गया, ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। अब जो इसमें बहुत सारा फार्मूला है, उस फार्मूला का हम पहला सेक्शन प्रूव करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू x, और किस कंडीशन के लिए होता है, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, cos इनवर्स x बराबर x होता है, किस कंडीशन के लिए, -1 से 1 के लिए। tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है x रियल वैल्यू के लिए, यानी डोमेन जो है उसका -∞ से +∞, ठीक है। cot इनवर्स x इक्वल टू x if x belongs to R, sec इनवर्स x बराबर x is less than -1 and x is greater than equal to 1, cosec इनवर्स x इक्वल टू x, किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए। अब इसमें से जो है हम एक का प्रूफ देते हैं, एक या दो का प्रूफ दे देते हैं, बाकी आप उसी तरीका से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बात,
सब क्या प्रूफ है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, ठीक है, अंडर विच कंडीशन, if -1 से x 1 के बीच में। तो इसको प्रूफ करना है, सपोज दैट इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए, सिंपल सा है, एक बार सीख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा, इनवर्स कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो जब इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो x बराबर साइन थीटा, क्लियरली, यानी ये क्या हो गया, साइन थीटा बराबर x, और थीटा किसको एज्यूम किए थे, साइन थीटा किसको माने थे आप, साइन इनवर्स x को, तो साइन थीटा की जगह साइन इनवर्स x लिख देते हैं, यानी कितना हो गया x, बहुत इजी। नेक्स्ट है cos इनवर्स x इक्वल टू x, इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम पहले बता चुके हैं कि जो इसका सिंपल सा इनवर्स में ये टेक्निक होता है कि जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए, तो लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब ये इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, तो x बराबर cos थीटा, थीटा किसको एज्यूम किए थे बाबू, cos इनवर्स x को एज्यूम किए थे, cos इनवर्स, तो x cos इनवर्स x बराबर x। सिमिलरली उसी तरह से sec इनवर्स x बराबर क्या हुआ, x। कैसे, इसमें किसको मानना है, किसको एज्यूम करना है, लेट sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी x इक्वल टू इधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी sec थीटा हो जाएगा, यानी क्या हो गया बाबू, x बराबर sec इनवर्स x, ठीक है। तो हम लोग इजीली इसको प्रूफ कर दिए। अब हम लोग फार्मूला के नेक्स्ट सेट पे बढ़ते हैं, अनदर 6 फार्मूला, साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, किस कंडीशन के लिए वैलिड है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, किस कंडीशन के लिए वैलिड है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। cosec इनवर्स माइनस x और माइनस cosec इनवर्स किस कंडीशन के लिए वैलिड है, इस कंडीशन के, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1। sec इनवर्स है माइनस x बराबर पाई माइनस sec इनवर्स x, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं बाबू। सबसे पहले ये तीनों एक साथ याद रखेंगे, इसमें क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है, sin tan और cosec में माइनस निकल जाता है, और cos इनवर्स sec इनवर्स और cot इनवर्स में पाई से माइनस हो जाता है। तो क्या है प्रूफ, पहला का देख लीजिए, प्रूफ sin इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x अंडर विच कंडीशन, if x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो प्रूफ, तो हम बोले थे कि अगर इनवर्स के रिजल्ट को प्रूव करना है या इनवर्स के रिजल्ट को बनाना है या इनवर्स के क्वेश्चन को डील करना है, तो जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे इनवर्स वाला पार्ट ये है, तो लेट यहाँ पे sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू हम थीटा मान लिए, कहीं कोई दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं कि इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो माइनस x इक्वल टू sin थीटा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस sin थीटा। अब माइनस sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीख चुके हैं 11th में। अब इसको क्या करते हैं कि इसको साइन को इधर लाते हैं, तो इस साइन को इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा, यानी थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। और थीटा किसको एज्यूम किए थे, किसको माने थे, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। फिर से देख लीजिए, sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x अंडर विच कंडीशन, x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल, दिस फंक्शन इज बाउंडेड। तो लेट sin इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा, तो क्या किए माइनस x है, अब इसका इस sin इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स पार्ट खत्म हो जाएगा, तो माइनस x इक्वल टू sin थीटा,
अब x इक्वल टू कितना हो गया माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं x बराबर साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, हम लोग 11th में जानते हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ये तीनों का रिजल्ट, अब इसको भी दो को आप करके देख सकते हैं, अब अपने से करिएगा। दूसरा, अब जो है दूसरा सेट ऑफ फार्मूला जो ये तीनों में से एक का प्रूफ बता देते हैं। प्रूफ ऑफ cos इनवर्स माइनस ax, cos इनवर्स माइनस ax इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो प्रूफ देखिए, तो इसमें इनवर्स वाला पार्ट क्या है, इसमें इनवर्स वाला जो पार्ट है लेट cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू थीटा, तो माइनस x इज इक्वल टू cos थीटा, क्लियर। अब x इक्वल टू क्या हो गया माइनस cos थीटा। अब cos माइनस थीटा जैसे कि साइन में किए थे, cos माइनस थीटा तो cos थीटा देता है जैसा कि हम जानते हैं। तो इससे ये तो माइनस, क्योंकि माइनस cos थीटा लाना है तो क्या करते हैं कि इसको cos पाई से माइनस कर देते हैं। तो cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब इस cos को इधर लाते हैं तो cos इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उधर फेरिए, इस थीटा को इधर लाइए, तो पाई माइनस cos इनवर्स x। अब थीटा किसको माने थे, तो थीटा किसको माने थे आप, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। फिर से देख लेते हैं, ठीक है। cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। तो cos इनवर्स ए माइनस x को थीटा मान लिया हम लोग, तो माइनस x इक्वल टू cos थीटा, तो x बराबर क्या हो गया माइनस cos थीटा, तो x बराबर cos पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिए माइनस cos थीटा को। अब इस cos को क्या करते हैं कि इधर लाते हैं, तो cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा यानी थीटा इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। तो अलग दो रिजल्ट को भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब इस पे हम इतना रिजल्ट सीखे, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम फार्मूला का नेक्स्ट सेट पढ़ते हैं। sin इनवर्स sin x बराबर x, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। cot इनवर्स cot x बराबर x जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन इंटरवल। sec इनवर्स sec x बराबर x 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू x, ये x बिलोंग्स टू क्या जो है x, सब में x बिलोंग्स टू लिख दीजिएगा, x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। अब इस फार्मूला का प्रूफ है, हम सीख लेते हैं क्या है। sin इनवर्स sin x इक्वल टू x, तो क्या करना है कि जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको एज्यूम कर लेना है, पहले बताए हैं। तो लेट sin इनवर्स sin x बराबर थीटा मान लिए हम लोग, तो क्या हुआ, अब इस sin इनवर्स को उधर ले जाइए, तो sin x इक्वल टू sin थीटा। अब दोनों तरफ से sin हटा दीजिए तो x इक्वल टू थीटा। अब x किसको माने थे, थीटा किसको माने थे बाबू, sin इनवर्स sin x को, यानी x इक्वल टू sin इनवर्स sin x। सिमिलरली इसी तरीका से मान लिया tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। तो इसका प्रूफ देने के लिए क्या करना है, आपका जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको एज्यूम कर लिए, तो tan इनवर्स tan x बराबर क्या मान लिए, लेट x थीटा मान लिए। अब इस tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू tan थीटा, यानी x इक्वल टू थीटा, यानी x थीटा किसको एज्यूम किए थे, tan इनवर्स tan x। ठीक है, तो ये फार्मूला का हम लोग 3 सेट सीखे, अब तीनों पे जो है हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब इस पे जो थ्योरी सीखे 3 सेट फार्मूला का, उस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स √3/2। तो sin इनवर्स √3/2 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बाबू, तो sin इनवर्स है, हम लोग जानते हैं क्या, sin इनवर्स sin थीटा इक्वल टू थीटा,
यानी यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो ये थीटा हो जाता है, ये एंगल लिखा जाता है। ठीक है, अब साइन इनवर्स √3/2 है, तो साइन में इसका वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए 0 से 90 तक जो है वैल्यू आपको याद होना चाहिए, पूरा 6/6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो क्या होगा, साइन इनवर्स, इसको लिखते हैं, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, π/3, यानी साइन 60 का वैल्यू होता है, तो साइन π/3। अब साइन इनवर्स साइन π/3 यानी कितना हो गया, π/3, साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह cos इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 का वैल्यू cos में क्या होगा, तो cos इनवर्स cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री यानी π/3, तो cos इनवर्स cos π/3 यानी कितना हो गया, π/3। sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2 का मतलब क्या, sec में वैल्यू कितना होता है 2 का, तो sec इनवर्स sec π/3, sec 60 इक्वल टू 2, तो कितना हो गया आपका π/3। अच्छा, tan इनवर्स -1, अब यहां पे थोड़ा सा सावधान हो जाना है, tan इनवर्स -1 है, ठीक है। तो tan में -1 का वैल्यू अगर नहीं जानते हैं तो आपको इनवर्स वाला जो ये फार्मूला लिखाए थे कि tan इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 है, तो ये tan इनवर्स 1 लिखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं -tan इनवर्स tan π/4, ठीक है। अभी कितना हो गया, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के बराबर होता है, तो -π/4 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो टेबल लिखाए थे, क्या ये -π/4 उस लिमिट के अंदर आता है, tan इनवर्स x का जो क्या होता है -π/2 से π/2, तो -π/4 तो उसमें है, यानी ये करेक्ट हो गया। cos इनवर्स -√3/2, तो cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, cos इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस क्या होता है, cos इनवर्स x, तो पाई से माइनस कर देते हैं, तो पाई माइनस cos इनवर्स, इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, √3/2। अब इसका वैल्यू cos में खोजेंगे तो क्या लिखाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स cos 5/6, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा, तो π/6 कितना हो गया, 5π/6, गुड, ठीक है। अब इसका cos इनवर्स का जो रेंज होता है क्या होता है, 0 से पाई के बीच में, तो ये क्या हो गया 5π/6, उस रेंज में आता है। cosec इनवर्स -2/√3 यानी cosec इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2/√3, यानी cosec में कितना का वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो cosec इनवर्स cosec π/3 यानी कितना हो गया -π/3। sec इनवर्स -2/√3 है, sec इनवर्स -x बराबर क्या होता है, sec इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस इस फार्मूला लगाएंगे, तो sec इनवर्स 2/√3 हुआ, तो पाई माइनस ये हो गया आपका क्या, sec इनवर्स sec, ये जो हो गया आपका क्या π/6, तो क्या हो गया sec इनवर्स sec थीटा, थीटा के बराबर होता है, तो पाई माइनस π/6 यानी क्या हो गया, ये पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 इक्वल टू 5π/6, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वैल्यू सीखे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। मेरे वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिए, तब इस चैप्टर को अच्छा से समझ में आएगा। बार बार उसको वॉच करिए और इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कोई जो वैल्यूएबल कमेंट्स है, सजेशन है, वो हमको YouTube पे हमको डालिए या पर्सनली हमको लिखिए, उसमें सुधार लाएंगे।